आज 22 जुलाई न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों ने इसको सन 2000 में इस दिन को फ्री कार डे मनाने का एक संकल्प लिया था और लगातार इन देशों की संख्या उसमें बढ़ रही है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि प्रदूषण जैसे बढ़ रहा है तो पर्यावरण की सुरक्षा ये उसमें एक आवश्यक पहलू है। बहुत से कार्यक्रम पर्यावरण सुरक्षा के चल रहे हैं, उसमें एक ये है कि कम से कम एक दिन लोग अपने डीजल के पेट्रोल के वाहनों पर न चलें। कार फ्री डे एक संकेत के रूप में उसका नाम रखा गया है, लेकिन असल में डीजल पेट्रोल इस पर चलने वाली गाड़ियाँ ये कम हो, ई वाहन वो ज़्यादा चलें, लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। क्योंकि हम जैसा देखते हैं दिन ब दिन जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है और हमने अनुभव किया कोविड के दिनों में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से यानी एक प्रकार से प्रभावित हो गए। उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई तरह तरह के तरीके ढूंढ करके और हमको करनी पड़ी। लिक्विड ऑक्सीजन बहुत जगह से ट्रांसपोर्ट करके हम अपने हरियाणा में लाए। हरियाणा में 2 ही केंद्र ऐसे बड़े केंद्र हैं जहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को मिलती है, बाकी छोटे छोटे केंद्र हैं, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता होने के कारण से हमने नॉर्थ ईस्ट के जो इंडस्ट्री है जहाँ ऑक्सीजन बनती है वहाँ से भी इसको यानी एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट करके लाए। हवाई जहाज़ों का भी जो खाली टैंकर हैं ऑक्सीजन के लिए वो हमने लिफ्ट करके भेजे। ट्रेन के द्वारा भी उपयोग करके उनको यहाँ लाया गया। प्राइवेट एजेंसियों ने भी उसमें बहुत बड़ा योगदान किया। ऑक्सीलेटर बाहर से विदेशों से हमने मंगवाए, संस्थान कंसंट्रेटर भी बाहर से मंगवाए और इस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी इसको हम न रहने दें, हमने भरपूर उसका उपयोग किया और हमको सफलता भी मिली। लेकिन ऑक्सीजन वायुमंडल में कैसे बढ़े इसके लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएं। हर साल करते हैं, इस बार विशेष योजनाएं बनाई गई। जैसे बहुत बड़े पेड़ जिनकी आयु 75 साल या इससे ऊपर हो गई उनको हमने प्राणवायु देवता कहा और प्राणवायु देवता इसकी रक्षा सुरक्षा जो भी परिवार करेगा, संस्था करेगी, गांव करेगा, उनको 2500 रुपया हर साल का उन प्राणवायु देवता की पेंशन। ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है हमारा हरियाणा का है, कभी कहीं और जगह ये नहीं लिया गया। लेकिन ऐसी ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ और ये ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं वही लंबे समय तक भी चलते हैं। बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और नीम का इतनी बड़ी आयु नहीं होती है, उसके लिए ये होता है हमारे यहाँ जाड़े पिलखन जो है वो है, और एक गिरनार। ये पेड़ ऐसे हैं जो 70 साल, 75 साल, 80 साल, 100 साल तक चलते हैं। तो इन पेड़ों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए। वन विभाग ने इस बार 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का भी आह्वान किया है और उसमें सुरक्षा जो पेड़ों की कर सकते हैं, ऐसे खास करके विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की बात भी हमने कही है। तो ऐसे सरकारी तौर पर ऑक्सीवन जो वन इस वर्ष में लगेंगे 5 एकड़ से लेकर के और 100 एकड़ तक शहरों में, गाँव में, उनका नाम ऑक्सीवन रखा है। और ये ऑक्सीवन लगाने का प्रयोग भी बहुत से प्रांत इसका अध्ययन करके अपने अपने यहाँ लगा रहे हैं। आज भी मेरे पास पंजाब से एक ऑफर आई कि हमारे यहाँ ज़मीन है और उस पर एक ऑक्सीवन की स्थापना ये करा दीजिए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के प्रति बहुत एक जागरूकता ये समाज में भी बढ़ी है और ऑक्सीजन बढ़े, प्रदूषण कम हो, उसके लिए भी अलग अलग आयाम इस पर काम किया जा रहा है। उसी में जैसे आज कार फ्री डे है तो हमने साइकिलों से उपयोग करके सभी हमारे ऑफिसर, सभी मंत्री, विधायक सब ऑफिस में, कार्यालय में साइकिलों से आए हैं। साइकिलों से ही आज अपने घरों को वापस जाएंगे। कारों को लेकर भी आपने फैसला किया है कि 10 साल डीजल वाली और 15 साल पेट्रोल वाली कारों को भी आपने जितनी कार की यानी वाहन की, किसी भी वाहन की, खास करके डीजल पेट्रोल पर चलने वाले जो वाहन हैं उनकी आयु 10 साल से आगे बढ़ती है तो उतना ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो सरकार ने एक फैसला किया है, खास करके एनसीआर के एरिया में केंद्र सरकार की ओर से ये हिदायत है कि 10 साल से पुराने वाहन उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी ये बनाई गई है केंद्र द्वारा और उस अनुसार हम भी 10 साल से ज़्यादा के जो वाहन हैं वो सड़कों से कैसे हटाए जाएं, उनकी जगह नए वाहन, ई वाहन कैसे हम लाएं। इसके लिए एक गुरुग्राम में हमने प्रयोग किया है कि 5000 ऑटो
वहाँ जो पहले से डीजल पेट्रोल पर चलते हैं उनकी बजाय ई ऑटो, इसका एक कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया है। पहले एक क्षेत्र विशेष में किया है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि शहरों से जो ऑटो चलते हैं डीजल पेट्रोल के, उनके प्रदूषण की संख्या, प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम कैसे किया जाए, तो ये हमने किया है। ई वाहन की हमारी एक पॉलिसी, ये भी बहुत जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से, ताकि ई वाहन का प्रोडक्शन ये ज़्यादा मात्रा में प्रदेश में हो और इसका उपयोग भी हम ई वाहनों का अपने प्रदेश में कर सकें। ई वाहन की कीमत वन टाइम कॉस्ट तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। जैसे अभी हमने ये कारें, ऑटो ये देखा है, एक ऑटो का जो रनिंग कॉस्ट है वो 30 पैसे पर किलोमीटर बैठ रहा है। कार का जो रनिंग कॉस्ट है 1 रुपये किलोमीटर बैठ रहा है। डीजल पेट्रोल वो 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसे वाहनों को वन टाइम कॉस्ट ज़्यादा होने के बाद उसका जो रनिंग कॉस्ट कम होने के कारण से लोग इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। फिर भी प्रारंभ में प्रचलित करने के लिए, ज़्यादा प्रचार इसका हो, तो इस पर सब्सिडी आदि जो आप कह रहे हैं वो हमने घोषणा भी की है। जैसे ई ऑटो गुरुग्राम में 3 अलग अलग एजेंसीज से उनको 30-30 हज़ार रुपये की सहायता दी जा रही है। 30 हज़ार तो उसका जो पुराना ऑटो है उसका उसको मिलेगा, और 30 हज़ार रुपया वहाँ जो नगर निगम है उनकी ओर से दिया जाएगा, और 30 हज़ार रुपया केंद्र सरकार की ओर से आएगा। जैसे 90 हज़ार रुपया जाने के बाद उसको बहुत थोड़ी राशि की आवश्यकता पड़ेगी कि अपना रिप्लेसमेंट वो कर सके। ऐसी कारों पर आज हमने देखा कि ऐसे ई कारों पर लगभग 48 हज़ार रुपये की जो छूट है वही लोगों ने दी है। तो कंपनियों को भी कहेंगे कि प्रारंभिक कुछ वर्षों में जब तक ये प्रचारित नहीं होते तब तक वो भी अपने रेट्स को कम रखें और हम भी उनको सब्सिडी देंगे। हरियाणा सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं सर, वाहन खरीदते हैं लोकल जिले में वाले के, उनमें भी इसको ई वाहन को बैठाए जाने पर विचार करेंगे सर? चूँकि अभी चूँकि डीजल की बजाय पहले सीएनजी का विषय था, तो हमने सीएनजी पर बहुत सी बसें अपनी खरीदी थी। अब सीएनजी के बजाय ई बसें ये खरीदने पर भी विचार चल रहा है। तो इस